आज के टाइम में कैसे पहचानो कौन जरूरतमंद है? के आचरण है, उसका रहन सहन, लाइफ स्टाइल, उससे पता चलेगा। लाइफ स्टाइल पता चल जाता है कौन गरीब है। ये तो टोटली गलत है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस थी कि आपके पड़ोसी के घर में अगर शाम को धुआं नहीं निकल रहा, इट मींस कि उसके घर पे खाना नहीं बन रहा है। धुआं वाला सिस्टम ही खत्म हो गया। चाहते क्या हो आप? छोड़, मैं ये चाहता हूँ जरूरतमंद कैसे पहचानते हो? देखो ये जरूरतमंद है, ये जरूरतमंद है। कैसे समझ गए ये जरूरतमंद है? अगर जरूरतमंद नहीं होता कुछ भी तैयारी नहीं थी, जीरो मनोबल था, लेकिन 100% देके आया हूँ। मुझे नकल करने का कॉन्फिडेंस था, खुद पे नहीं। एटलीस्ट सभी का पेपर अच्छा हुआ है। इस खुशी में आज हमारे गोलू भैया हमें नाश्ता कराने जा रहे हैं। घर वाले पूछते हैं खाना क्यों नहीं खा रहा, कहते हैं सर में दर्द हो रहा है, कहता भी ठीक नहीं है। घर वाले समझते हैं मेरा बच्चा 10 दिन 8 दिन से भूखा है, कुछ खा नहीं रहा है, लेकिन घर वालों को नहीं पता है बच्चा बाहर का खाना खा रहा है। तो आप जानते हो रामायण पढ़ी है आपने पहले कभी? नहीं जानते। तो भैया की बात ही सुनना था। ये बस टीका लगा के आ जाते हैं, हनुमान जी को प्रसाद चढ़ा देते हैं, लोटा लगा देते हैं, इनमें कोई मतलब नहीं है। बस अपने आप को ये कहते हैं कि मैं पुजारी हूँ, पूजा पाठ करता हूँ, लेकिन ज्ञान नहीं है इन्हें एक्चुअली में। मैं रियलिटी बता रहा हूँ। आज हमारा एग्जाम टैक्सेशन और हम सुबह निकल चुके हैं अपने एग्जाम देने के लिए, लेकिन आज दुविधा ये हुई है कि मेरा अभिषेक भाई का और विकास भाई का जो एग्जाम है वो टैक्सेशन का है और जो अंशु भाई है उनका एग्जाम आज अलग है। तो अंशु भाई आज की तैयारी कैसी है तुम्हारी? नहीं देखो तैयारी फुल है, देखो नोट्स बना रखे हैं मैंने। गजब। इन्हीं नोट्स में से आएगा, एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा। पूरी धारा वो तो बात सही है। और तुम्हें याद है कि नहीं ये नोट से बताओ? पूरी यार रात भर पढ़ा हूँ मैं इसको ही। दो भाई सब रात भर ही सब रात में ही पढ़ के आते, एक दिन पहले कोई नहीं पढ़ता। अब बस यही बस भगवान से प्रे कर रहा हूँ कि जो पढ़ा है बस वही आ जाए। दोस्तों 1 घंटे का ट्रैवल करने के बाद हम लोग आ चुके हैं आगरा और सुबह के बजे हैं 7 और NH2 हाईवे से यहाँ से सीधे ताजमहल का व्यू आता है। मैं आपको दिखाता हूँ, पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, थोड़ा थोड़ा हमें दिखाई दे रहा है। ये देखिए सामने, ये है आगरा का फेमस ताजमहल। तो दोस्तों आप भी कभी आगरा आते हैं, NH2 हाईवे से निकल के जाते हैं तो आपको यहाँ से सीधे सीधे ताजमहल दिख जाएगा। लेकिन अभी क्या है, पॉल्यूशन इतना ज़्यादा है कि ताजमहल बहुत ही हल्का दिख रहा है और ऐसा दिख रहा है जैसे सर्दियों में कोहरा होता था उस टाइम पे हल्का हल्का ताजमहल दिखता था, वही सेम उस तरीके का ताजमहल गर्मियों में दिख रहा है। इसको रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं? ज़्यादा कुछ नहीं, हमें सिर्फ प्लांटेशन करना है, पौधे लगाने हैं अपने आसपास के एरियो में, अपने घर पर ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके पौधे लगाएं। और बरसात का मौसम आने वाला है तो आपको पानी देने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो आप घर से बाहर पौधे लगाएंगे तो वहाँ अपने आप पानी लग जाएगा, बस आपको पौधा लगाना है और पानी लगाने की जिम्मेदारी जो रहेगी बरसात के मौसम में वो भगवान की रहेगी। तो चलिए दोस्तों आगरा पहुंच गए हैं, लॉ कॉलेज के बाहर। सारे रास्ते पढ़ते हुए हैं इसलिए ज़्यादा कुछ बीच में रिकॉर्ड कर नहीं पाया है। अली भाई कैसी तैयारी आज? तैयारी टैक्सेशन ऐसा B.Com में पढ़ा था। अच्छा, उसके ब्याह पे ऐसा लग रहा है कि मैं ही वित्त मंत्री बनने वाला हूँ आने वाले टाइम में। मतलब पहले से ही तैयार है ये तो? साहब इतनी जानकारी तो निर्मला सीतारमण जी को नहीं होगी जितनी मुझे है। कैसी तैयारी आज की? ऊपर बम्पर गर्दा उड़ा दोगे? पर कैसा हो जाएगा आज? बढ़िया होगा। पढ़ के आए हो कि नहीं? अभी आगे पढ़ रहे हो? पढ़ के आए मतलब पूरा 100 क्वेश्चन लगा दोगे? फिर तो कम नंबर आएंगे यार, 80 लगाने। कोई दिक्कत नहीं। आई तो लंका लगेगी भाई। क्या लंका लगी है? डेली की तरह आज ही पेपर अच्छा जाएगा। तुम लोग डरो, डरने से और भूल जाता है। अरे जो आता लिख के आओ, नहीं आता तुक्का मारो। हाँ तो बकरीद आ रही है, अली भाई को दिखाओ पहले। अली भाई क्या बकरी कुर्बानी देते हो तुम लोग? नहीं, हम लोगों ने ना हमारे घर में 2014 के बाद से, जब से मोदी जी आए ना तब से हमारे घर में कुर्बानी बंद हो गई है। ये क्या बात है? मोदी थोड़ी मना की है कुर्बानी देने से। मोदी जी से प्रेरणा लिए हैं, तो वो क्या अहिंसा परमो धर्म। हम चाहते हैं कि जीवों को जीने दो, जियो और जीने दो। तो कुर्बानी की जगह क्या करते हो फिर तुम लोग? कुर्बानी की जगह हम लोग जितने का बकरा या जो भी इन्वेस्टमेंट करनी होती है उसमें वो हम जरूरतमंद को दे देते हैं। ये मेरे पापा की पॉलिसी है। क्या बात है, बहुत कैसे समझते हो कौन जरूरतमंद है? ये आप दाएं बाएं देखो, सबसे करीबी देखो, इधर भी देखो दाएं बाएं। यहाँ नहीं दिख रहा दाएं बाएं? कैसे समझ रहे हो कौन जरूरतमंद है? सच बताऊं, आज के टाइम में कैसे पहचानो कौन आज जरूरतमंद के है? डेट में आप अपने पड़ोसी को अगर देखते हो, ठीक है, सदका या ज़कात जो कहते हैं कि ये आप अपनी इनकम का एनुअल इनकम में 2.5% निकालना होता है। हाँ, ठीक है। हाँ, अब वो कहते हैं कि मस्जिद में तो मदरसे में दो, यार वहाँ तो दुनिया दे रही है। हाँ। आप अपने पड़ोसी को देखो ना, अगर पड़ोसी के पास सफिशिएंट बैलेंस है या नहीं है, आप अच्छा नया कुर्ता पहन के कैसे समझते हो? सुनो, कैसे समझते हो उसको सफिशिएंट है कि नहीं? यार उसके आचरण है, उसका रहन सहन, लाइफ स्टाइल, उससे पता चलेगा। लाइफ स्टाइल पता चल जाता है कौन गरीब है। ये तो टोटली गलत है। टोटली गलत कैसे है यार? एक बात भिखारी को करोड़पति दिखा दो। क्या एक भिखारी करोड़पति? सब भिखारी करोड़पति नहीं होते हैं। लेकिन पहचानते कैसे हो? मैं तुम्हारे पड़ोसी हूं तो क्या लगता है तुम्हें? सर आप मुझे बताओ, अगर आप 3 वक्त का खाना
बिना सब्जी के खा रहे हो और आप मोहताज हो किसी पर्टिकुलर। कैसे पता हम तुम्हारे सामने सब्जी नहीं खा रहे, बाल पनीर खा रहे हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस थी कि आपके पड़ोसी के घर में अगर शाम को धुआं नहीं निकल रहा, इट मींस कि उसके घर पे खाना नहीं बन रहा है। धुआं वाला सिस्टम ही खत्म हो गया। मोदी जी ने सिलेंडर ला दिया है। पूरी तरह से गलत हो, उज्ज्वल योजना पैसे का गलत उपयोग कर रहे हो। शुक्ला जी आप गलत हो। आप ये किसी विचारधारा पे थोप आज 8वां पेपर हो जाए तब मैं तुमसे बहस करूंगा। अभी पूरा वकील नहीं बना हूँ, तो आप चाहते क्या हो? मैं तुमसे लड़ने के लिए वकील बन रहा हूँ। ये सिर्फ इतना पूछ रहे हैं। सही जगह जाए इसके लिए वकील बनाऊंगा। चाहते क्या हो आप? छोड़ मैं ये चाहता हूँ जरूरतमंद कैसे पहचानते हो? देखो ये जरूरतमंद है, ये जरूरतमंद है, ये जरूरतमंद है। कैसे समझ गए ये जरूरतमंद है? अगर जरूरतमंद नहीं होता मुझे बताना, मैं बताऊँ कहाँ खर्च करना कहाँ है। खर्च करना? अपने तरीके से नहीं, गलत खर्च कर रहे हो, गलत जगह जा रहा है तुम्हारा, वो पुण्य नहीं हो रहा है। शुक्ला जी आप बताओ जरूरतमंद कैसे पता चलेंगे? जरूरतमंद भाई जैसे अपने दोस्तों यारों में देखो, वो ज्यादा जरूरतमंद है। पार्टी वगैरह करेंगे, हाँ ये सब करो, उनकी दुआ लगेगी। दुआ लगेगी। फिर वो सब नहीं देखना पड़ेगा पड़ोसी के यहाँ धुआं आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मैं जहाँ तक जानता हूँ जैसे शुक्ला जी हैं, ये दुनिया में सबसे निहायती और सबसे ज्यादा जरूरतमंद है मेरी कैटेगरी, मेरी फ्रेंड लिस्ट में। और मैं चाहता हूँ तुम्हारी कि- कैटेगरी में। मैं चाहता हूँ कि इस बार का जो ईद का पैसा है वो शुक्ला जी के लेकिन NFT मेरे कर दिया घर जाए। से, मेरे घर से भी धुआं नहीं आता। NFT कर दिया जाए। सर RTGS लेंगे, नेफ्ट लेंगे, UPI लेंगे, कुछ भी दे दो, बस दे दो। ओके। दोस्तों आज हमारा एग्जाम हो गया है और बहुत ही अच्छा एग्जाम हुआ है। अपने साथियों से पूछते हैं उनका एग्जाम कैसा हुआ है। विकास भाई कैसे एग्जाम हुआ है? 15 मिनट में पेपर पूरा हो गया। अरे गदर, तुम्हारा एग्जाम कैसा हुआ अंशु भाई? 10 मिनट पेपर पूरा हो गया। पेपर क्या? रात गई, पेपर OMR नहीं भरी मैंने, OMR पेपर भरा 8 मिनट पेपर भरा सीधा। अंशु भाई का पेपर जो अच्छा हुआ है वो किस वजह से हुआ है? इस वजह से भाई, ये आदमी UPSC की तैयारी कर रहा है, इसी की वजह से अंशु भाई के सारे पेपर अच्छे होते हैं क्योंकि अंशु भाई के पास में ही बैठते हैं। तुम्हारा कैसा पेपर हो गया? अरे मेरे को 30 क्वेश्चन आता था, 50 मैं कॉपी करके लिखा, दूसरे पेपर ले लिया था। तो ये पता है वो सही बता रहा होगा। अगर वो फेल होगा मैं भी फेल होऊंगा। तुम्हारा एग्जाम कैसा हुआ है? हमारा एग्जाम बढ़िया हो गया भैया। तो मैंने सुना आज तुम्हारा रिजल्ट आने वाला है। IAS एस्पिरेंट। विकास भाई का एग्जाम इतना अच्छा हुआ कि सभी के एग्जाम पेपर जो है वो चेक कर रहे हैं। कितनी तैयारी थी आपकी? कितना आपका मनोबल कुछ था? भी तैयारी नहीं थी, 0 मनोबल था, लेकिन 100% दे के आया हूँ। एक भारद्वाज जी मिले, साथ में 5 लड़के बैठे थे, पास होंगे सब, पास होंगे, फेल होंगे सब, फेल होंगे, क्योंकि सबका जैसे पहले का भी दूसरे का सी, सबका एक साइड लगा हुआ है, पूरा उतार दिया आपको हूँ। कॉन्फिडेंस था कि तुक्के मार के आए हो आप? मुझे नकल करने का कॉन्फिडेंस था, खुद पे नहीं, जो है सच्चाई। मेरे जो एग्जाम में 83 धाराएं थी टोटल। हाँ 83 धाराएं मैं अपनी छाती पे लिख के ले गया था गजनी की तरह। और दिखा दो तो पेपर फंसाए, उन धारा बची नहीं है मेरे से। अच्छा आज हमें बहुत खुशी हो रही है, पेपर एटलीस्ट सभी का पेपर अच्छा हुआ है। इस खुशी में आज हमारे गोलू भैया हमें नाश्ता कराने जा रहे हैं। हमें बड़ी उससे कहना पड़ रहा है, आत्मविश्वास के साथ कहना पड़ रहा है कि आज हमें नाश्ता गोलू भैया करा रहे हैं। और हम खा के तो कुछ आते नहीं है वैसे ही, क्योंकि हमें खाने की आदत पड़ गई बाहर के, घर का हम खाते नहीं हैं। घर वाले पूछते हैं खाना क्यों नहीं खा रहा, कहते हैं सर में दर्द हो रहा है, तभी ठीक नहीं है। घर वाले समझते हैं मेरा बच्चा 10 दिन 8 दिन से भूखा है, कुछ खा नहीं रहा है, लेकिन घर वालों को नहीं पता है बच्चा बाहर का खाना खा रहा है। इसलिए घर पे सच बताया करो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बाहर का खा लेता है। आजकल की जनरेशन कुछ ऐसी है, बाहर का खाना ज़्यादा पसंद करती है और घर का खाना कम खाना पसंद करती है। तो क्या कहना चाहेंगे, बाहर का खाना चाहिए या बाहर घर का का? खाना वीकली में कभी कभी खा लो, 1 या 2 दिन कभी कभी हो जाता है, मन चटपटा तीखा करने का मन करता है। पर तुम तो रोज खाते हो। आदत पड़ गई है ना, हैबिट, इस बैड हैबिट को ही तो हमें टालना है, इसको तो हमें खत्म करना है। आज पूरी खा के डालोगे? बिल्कुल, आज लास्ट पूरी खाएंगे, उसके बाद सीधा। अंशु भाई ये क्या बात है अंशु भाई। ये मेरा चश्मा नहीं है, ये विकास भाई का चश्मा मैंने लगा लिया। आई थिंक मुझे चश्मा दिखाइयो। अंशु भाई हीरो लग रहे भाई तुम तो यार। पहली बार ऐसा हुआ कि तुम अच्छे लगे हो? हाँ मैं बेकार ही लगता हूँ, बेकार हुई नहीं लगता। क्या एक रामायण जो महाभारत होती है ना, इसी प्रकार की गीता की श्रीमद् भागवत गीता उस पर रखे खत्म क्यों खिलाई जाती है हम लोगों को? आप लो कर रहे हैं, आप लो कर रहे हैं, आपको यही नहीं पता है। तुम झूठ बोल रहे हो। आप मुझे ये बताइए, रामायण में कितने अध्याय हैं? आप मेरे को बता सकते हैं? कितने अध्याय बताइए। रामायण में अध्याय है ही कितने? नहीं, रामायण में कांड है। बताओ रामायण के बारे में कुछ ऐसी सीख जिससे लोगों को सीखने मिले। रामायण तो पूरा चरित्र राम का पूरा चरित्र ही सीखने के लिए है। मर्यादा में कैसे रहना है ये तो राम ही बता सकते हैं। जैसे कि लंका जाते वक्त राम सागर से प्रार्थना करने लग गए थे बैठ के,
लेकिन लक्ष्मण बार बार कह रहे थे कि भैया आप धनुष उठाओ, ये मानने वाला नहीं है, लेकिन वो रास्ता देने के लिए तैयार नहीं था। तब फिर जाके एक चौपाई वहाँ आती है तुलसीदास बाबा की के विनय न माना तो जनत जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सपोकता भयवेन होए न प्रीत। फिर जाकर हमने जब धनुष उठाया तो फिर सागर निकल के बाहर आ गया। तो राम काफ़ी मर्यादा पुरुषोत्तम है। मर्यादा सीखनी है तो फिर रामायण से अच्छा और कोई ग्रंथ है नहीं भारत में। क्या बात है। आप भी पंडित हो, आप जानते हो रामायण पढ़ी है आपने पहले कभी? नहीं जानते, तो भैया की बात ही सुनना था। ये बस टीका लगा के आ जाते हैं, हनुमान जी को प्रसाद चढ़ा देते हैं, लोटा लगा देते हैं, उनमें कोई मतलब नहीं है। बस अपने आप को ये कहते हैं कि मैं पुजारी हूँ, पूजा पाठ करता हूँ, लेकिन ज्ञान नहीं है इन्हें एक्चुअली में। मैं रियलिटी बता रहा हूँ। दोस्तों आज का एग्जाम बहुत अच्छा हुआ है। अब आगे का जो एग्जाम है उसमें 4 दिन का गैप है, तो घर चलते हैं, तैयारी करते हैं जिससे कि हमारा जो लास्ट एग्जाम है वो भी अच्छा हो जाए। और आपको ये व्लॉग हमारा कैसा लगा है प्लीज लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिए, और कमेंट में हमें बताते रहिएगा कि हम चारों दोस्तों की बातें आपको कैसी लगती हैं। सब्सक्राइब तो कर लिया करो कम से कम।